हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूं जो कि इस वाले चैनल में पहले कभी नहीं की है और वो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाना। इस साल के जो 4 महीने हुए हैं उनका पीएनएल स्टेटमेंट। देखिए, वैसे तो पीएनएल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ होती है और मैं कभी भी अपना पीएनएल स्टेटमेंट नहीं दिखाऊँगा, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन क्योंकि बात है यहाँ पर ट्रेडिंग कोर्स की और ट्रेडिंग कोर्स पर लोगों को भरोसा सिर्फ तब होगा जब वो एक्चुअल प्रॉफिट्स देखेंगे, जब वो देखेंगे कि इस कोर्स को यूज़ करके एक्चुअली में पैसा कमाया गया है। तो इसलिए मैं अपना पीएनएल स्टेटमेंट सिर्फ इस कोर्स के लिए, सिर्फ एक जो डेमो अकाउंट बनाया था इस वाले कोर्स में ट्रेडिंग करने के लिए, उसके लिए आपको दिखा रहा हूं। तो हम यहां पर चलते हैं इक्विटी सेगमेंट में और मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं इस साल की शुरुआत 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक जुलाई का मिड चल रहा है। और जो हमारा यहां पर प्रॉफिट है, आपको केवल टोटल पीएनएल नहीं देखना है, आपको केवल रियलाइज्ड पीएनएल की तरफ देखना है। जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो अभी तक एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये नीचे भी जा सकता है। तो अभी तक का जो हमारा प्रॉफिट है इस साल के शुरुआत से लेकर के अभी मिड ऑफ जुलाई चल रहा है, उसका प्रॉफिट 33,714 रुपीज रहा है। अब यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स भी आने लग गए हैं जिनमें मैंने एक्चुअली में एंट्री ली थी और उनमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें हुई हैं। मैं इसके डिटेल में जाकर के नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अनरियलाइज्ड पीएनएल वाली स्टेटमेंट्स ओपन है और ये रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है। ये चीज़ मैं आपको केवल और केवल प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ। तो मेरा एक जर्नल है जिसको मैं मेंटेन करता हूं। हम चलेंगे उस जर्नल पर जहां पर कितना रिस्क लिया था, कितनी ट्रेडिंग कैपिटल थी, किस तरह से प्रॉफिट कमाए गए, अभी तक फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से लेकर के अभी तक कितने पैसे कमाए गए हैं, क्या रिटर्न्स बने हैं। ये सारी की सारी चीजें उस जर्नल पर हैं। तो चलिए चलते हैं उस जर्नल पर। तो अब हम आ गए हैं जर्नल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून और अभी जुलाई आधा हुआ है। उसमें कितने ट्रेड्स लिए गए थे, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लिए गए थे, कितना प्रॉफिट रहा या कितना लॉस रहा, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज जिसमें आपको ध्यान देना है, शुरुआत में मैं इस डेमो अकाउंट में 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा था। ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए थी, इसीलिए आप यहाँ पर रिस्क जो देख रहे होंगे वो काफी छोटे होंगे क्योंकि मेरा मैक्सिमम रिस्क 1,000 रुपए का था। मैंने उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना था। और उसके बाद इस पॉइंट के बाद में जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको ऐड कर दिया गया था और टोटल कैपिटल 3 लाख हो गई थी, जिसकी वजह से आप यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा बड़े साइज में जो रिस्क हैं वो लिए गए हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 1 लाख की कैपिटल से पूरे ट्रेडिंग की गई है, क्योंकि उसके हिसाब से यहां पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता है। तो ये थे सारे के सारे ट्रेड्स जो कि लिए गए थे। टोटल जो हमने ट्रेड्स लिए हैं वो यहां पर 22 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से 10 ने टारगेट हिट किया है और 12 ने टारगेट हिट नहीं किया है। तो देखिए, खास बात यह है कि हमारे 50% ट्रेड्स भी टारगेट को हिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या उन ट्रेड्स को टारगेट हिट करना जरूरी है? क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि ओवरऑल हमने जो प्रॉफिट है, जो कि आपको डीमैट अकाउंट में जाकर के अभी दिखाया था, वही टोटल प्रॉफिट यहां पर है हमारा। और मैंने एवरेज के लिए 2.5 लाख की कैपिटल ले ली है क्योंकि शुरुआत में 1 लाख थी, बाद में 3 लाख थी। चलिए एवरेज करके 2.5 लाख ले लेते हैं। उस पर हमने 13% का रिटर्न कमाया है पहले के 3.5 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरह से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे यहां पर ट्रेडिंग की गई है और किस तरह से पैसे कमाए गए हैं। तो ये वाली जो कोर्स है, खाली हवा में बातें नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइंग्स दिखा करके या चार्ट्स दिखा करके छोड़ दिया है कि हाँ आगे खुद से देख लो। एक्चुअली में ये वाली स्ट्रैटेजी काम करती है और इससे इतना प्रॉफिट कमाया गया है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ टोटल चार्जेस, मैंने यहां पर 40 रुपीज का चार्ज माना है पर ट्रेड, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड हैं। इनमें से कोई सा भी इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला ट्रेड नहीं है, तो चार्जेस काफी कम रहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड का ये काफी फायदा होता है कि आपके चार्जेस जो हैं वो लोअर साइड में रहेंगे। तो 40 रुपीज का चार्ज पर ट्रेड, अगर आप मानेंगे 22 ट्रेड लिए गए हैं, 880 चार्जेस में गए, तो बचे 32,701 रुपए, जो हमारा इस बारी का प्रॉफिट रहा है। और वो रिटर्न बनता है लगभग 13% का। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं कोई बहुत ज्यादा फैंसी रिटर्न नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने हर महीने 10% कमाए हैं, हर महीने 20% कमाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक क्वार्टर, बल्कि एक क्वार्टर से भी ज्यादा हो गया है और हमने अराउंड 13% कमाए हैं, जो बहुत बहुत बहुत
अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं, अगर आप ऐसे रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं। आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि कंसिस्टेंटली यहां पर रिटर्न्स कमाए गए हैं। अगर आप मंथ बाय मंथ देखेंगे, देखिए अप्रैल इतना अच्छा नहीं रहा था, केवल 1900 रुपीज़ इसमें हमने कमाए थे। उसके बाद जो मई का मंथ था वो थोड़ा-सा बेटर था, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेटर था, लगभग 11,000 रुपए इसमें कमाए थे। उसके बाद जो जून का मंथ था, उसमें अराउंड 10,600 रुपए कमाए थे, और जुलाई का मंथ जो है अभी तक अच्छा चल रहा है क्योंकि मार्केट भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो अराउंड 10,000 रुपए हमने इस वाले महीने में ऑलरेडी कमा लिए हैं। मैं ये कहूँगा कि जून के रिटर्न्स थोड़ा-सा कम रियलिस्टिक हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा लॉन्ग साइड के लिए फेवरेबल है, इसीलिए ये रिटर्न्स इतने हैं। एक्चुअली में रिटर्न्स इससे थोड़ा-सा नीचे हो सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ कंसिस्टेंटली इसमें प्रॉफिट किया गया है, और ये वाली चीज़ मैं आपको प्रूव करके अभी दिखा रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का याद रखना, मैं यहाँ पर कोई ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, देखो इतने पैसे कमाए, उतने कमाए, मैं यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं डाल रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपको इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बता रहा हूँ, और इनमें से कई सारे ट्रेड्स, आप कई सारे स्टॉक्स देख रहे होंगे, उनके कई सारे ट्रेड्स, उन पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है कि किस तरह से इन स्टॉक्स में ट्रेड लिया गया था। तो चलिए, आज की वीडियो का मकसद केवल ये था आपको बताना कि एक्चुअली में स्ट्रैटेजी काम करती है। अब तो ये प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं दिखा सकता हूं कि ये प्रूव करने के लिए कि ये वाली स्ट्रैटेजी एक्चुअली में काम करेगी। तो चलिए, अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जर्नल के बारे में। देखिए, ये भी एक तरह का जर्नल ही है, लेकिन ये एक फाइनेंशियल जर्नल है। एक्चुअली में आपको इससे ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नोट डाउन करके रखना होता है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, आपसे कई सारी गलतियां होती हैं। तो अगली वाली वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ जर्नल के बारे में, कि आपको जर्नल किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए, उसमें किस तरह से काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।